नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु यं भागवत सेवया भगवतोत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः नमस्ते गिरिराजाय गोवर्धननाथाय विशेषकेशमनसाय परमानंदाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे प्रपद्याय नमः विष्णुवे नमः हरे कृष्ण। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ जी, हरि बोल। यस आ प्रभु रही जी है आ रही है। ओके, ठीक है। सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है श्रीमद् भगवत गीतारू अध्याय 7। और आज हमें चर्चा करनी है वो है श्लोक क्रमांक 16। तो पिछले सत्र में चर्चा करी, कौन बताना चाहेगा? किसी को कुछ याद है पिछले सत्र में? नहीं है याद? ठीक है, एक मिनट, किसी को याद नहीं? अच्छा, जितेंद्र ऋषिकेश प्रभु बताइए। पर जी बताए थे माया प्रीत ज्ञान को जो है डिफाइन किए थे बहुत अलग अलग तरीके से। जैसे बताए थे कि बहुत सारे इसमें दार्शनिक होते हैं, लेखक होते हैं, लेकिन वो ये सब चीजें जो है भगवान की सेवा में नहीं लगाते हैं। वो जो है भगवान के अस्तित्व को नकारते हैं। ज्ञान सिर्फ वो भौतिकता में लगाते हैं और जो है वो अभक्त होते हैं। गीता का तो अध्ययन करते हैं लेकिन मदिरा और मांस खाते हुए। और फिर वो जो है मतलब कि वो बोलते हैं कि कृष्ण जो है एक कोरी कल्पना है। और यहाँ पे जो है वो खुद को भगवान बनाने की कोशिश करते हैं। हिटलर, मुसोलिनी और जो है टाइटैनिक जहाज के निर्माता के बारे में बताए थे। और बताए थे कि लेकिन ये जो है भक्तों को जो है आहत नहीं, ये मतलब जो है प्रभु जी बताए थे। हाँ, भक्तों को मतलब समाज में उत्पात नहीं मचाते हैं। जी जी, समाज में उत्पाद नहीं मचाते हैं। तो सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा सभी वैष्णवों से कि आप लोग जो लोग वीडियो ऑन करने की मैं स्थिति में हो तो वीडियो ऑन कर रहे हैं। तो चंद्रशेखर को आपका वीडियो किधर है? मुझे तो कहीं दिख नहीं रहा। आप वीडियो ऑन है आपका? जी प्रभु जी वीडियो हो ना। हाँ, अभी दिख गया है, ठीक है। ओके, गुड। और कोई और कुछ? तो पिछले श्लोक में हमने चर्चा करी थी, अध्याय 7 चल रहा था, जब भगवान ने सबसे पहले ये बोला कि देखो भाई, इस संसार में सभी लोग हैं जो माया से प्रभावित हैं। तो कोई प्रश्न करेगा भगवान, और भगवान ऐसा बोलते हैं कि अगर माया से आपको बाहर आना तो मेरी शरण लो। तो कोई बोल सकता है भगवान फिर लोग आपकी शरण क्यों नहीं ले रहे? तो भगवान ने सबसे पहले उन 4 लोगों के नाम बताए थे कि जो मेरी शरण ग्रहण नहीं करते हैं। तो 4 लोगों के नाम कौन बताएगा? केवल नाम, डिटेल नहीं चाहिए, जस्ट नेम। कौन 4 लोग भगवान ने बताया जो ग्रहण नहीं करते? यस, हनुमंत रक्षक प्रभु। जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रभु प्रणाम। जी, एक पहले जो है 4 दुष्ट में से पहले जो है मूढ़ यानी कि मूर्ख, जो हाँ भौतिकवादी, शून्यवादी, सांसारिक लोग होते हैं। और हाँ, दूसरे उसके है बाद नराधम। हाँ, जी प्रभु जी। और तीसरा तीसरे जो है माया बहुत, मतलब जिन्हों माया ने उनकी बुद्धि हर ली है। माया प्रहत ज्ञाना। जी। और जो ठीक है, चौथे है आसुरी भाव वाले। आसुरी भाव वाला, ठीक है, बढ़िया है। ओके, तो अब मेरे को ये पूछना है, क्रेडिट जी आप बताओगे कि जो हमने चर्चा करी 4 लोगों की, उसमें माया प्रहत ज्ञाना और आसुरी भाव वाले में एक हमने विशेष अंतर की चर्चा करी थी, जिससे पता चलता है कि इन दोनों में अंतर क्या है। वो अंतर क्या है बताओ, KDD? जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। कि आपने बताया था प्रभु जी कि ये मतलब माया पर ज्ञान जो अपने आप को भगवान को तो मानते हैं, ये ज्ञानी होते हैं, इंटेलिजेंट भी होते हैं बहुत ज्यादा। लेकिन ये जो है जो प्रभु जी माया पर ज्ञान वाले हैं जो क्षति नहीं पहुंचाते प्रभु जी। हम्म। और आसुरी भाव मार्शिदा वाले हैं जो प्रभु जी वो ना, हाँ, क्षति पहुंचाते हैं, तोड़ फोड़ मंदिरों को तोड़। जैसे आपने बताया था कि औरंगजेब वगैरह जैसे मंदिर तोड़ा था इस साइड से ना, वो औरंगजेब। ऐसे करते हैं। हाँ,
ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अब हमने चर्चा करी थी कि मूल नराधम जो शुरू के दो थे, उससे भी हमने एक डिफरेंस पता किया था मेन, कि मूल और नराधम में क्या अंतर है। तो वो बताइए अमित गुप्ता जी, क्या अंतर है मूल और नराधम में। प्रभु जी, मूड में ये अंतर होता है कि मूड व्यक्ति जो होता है वो इग्नोरेंस की वजह से भौतिक सुख में लगा हुआ होता है, हम्म, और नराधम व्यक्ति वो होता है जो उसको सबका ज्ञान है लेकिन वह नराधम वाले कार्य कर रहा है। इन दोनों में ये डिफरेंस है। हाँ, तो ये मूल होता है वो जो भगवान को नहीं मान रहा है या भौतिक सुख में लगा हुआ है, वो इसलिए कि अज्ञान की वजह से है। लेकिन नराधम है, उसको शास्त्रों का पूरा ज्ञान है, वेद शास्त्र भी जानता है, और वो जानते हुए अधर्म करता है। जो मूल है वो तो अज्ञानता की वजह से अधर्म कर रहा है, इसको समझ लेना आप। इसलिए मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। जो मूल होता है वो जो धर्म के कार्य करता है वो अज्ञानता की वजह से करता है। ये नराधम, उसका नाम ही सी नराधम है, नरों में सबसे आधे हैं, उसे पूरा ज्ञान है, लेकिन वो जानते हुए भी सारे अधर्म के कार्य करता है, तो वो नराधम माना जाता है। गुड, बहुत बढ़िया, सदा आप लोग उसको समझ गए, वेरी गुड। तो आप हाथ हटा लीजिए, अब हम अगला श्लोक चालू करेंगे, ठीक है ना। श्लोक क्रमांक हम पढ़ेंगे, 15 तो हो गया। अब देखिए इस श्लोक में भगवान बताएंगे वो चार लोग हैं जो उनकी शरण ग्रहण करते हैं, ठीक है। चार लोग हैं जो उनकी शरण ग्रहण करेंगे, किंतु इन सब में अंतर भी है, यही बता देता हूं मैं आप। इन चारों में जो अंतर है वो अंतर इनकी चेतना का अंतर है। इनके जो भगवान की शरण जो ग्रहण करते हैं, तो शरण के ग्रहण करने का कारण, इनकी चेतना, वजह, इसमें अंतर है। ये मेन बात है, इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है इन चार लोगों में। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दी है, ताकि आपको मोटी बात अच्छे से पता रहे। ये जो आप किसी को बोलोगे, सामने वाला देखेगा बाबा जानता है, नॉलेजेबल व्यक्ति है, मूर्ख नहीं है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है। तो ये भगवान की ओर मुड़ते तो जरूर, लेकिन चारों की प्रेरणा अलग अलग होती है। इन चारों की प्रेरणा, इन चारों के भगवान का शरण लेने की वजह, इन चारों की चेतना का स्तर, ये अलग अलग होता है। चारों की बुद्धि का स्तर ये अलग अलग होता है, ठीक है ना। तो श्वेता कुमारी जी, आप पढ़ोगे। श्वेता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पढ़ोगे आप। मैं श्लोक पढ़ूंगा, हाँ आपको बस प्रभु जी, पढ़ूंगी। अनुवाद पढ़ना है, ठीक है ना। हाँ प्रभु जी। चतुर्भुजा भजन्ते माम जना, पर मेरा वीडियो ऑफ हो गया, सॉरी। चतु चतुर्भुजा, मेरा वीडियो ऑफ होता मुझे बोल दिया करो। चतुर्भुजा भजन्ते माम जना सुकृतो अर्जुना, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी, ज्ञानी चा भरत ऋषभा। पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम भाई। सार्थक दुष्कृत के स्वर्था विपरीत ऐसे लोग हैं जो शास्त्रीय विधि विधानों का दृष्टा से पालन पहले करते पहले हैं अनुवाद और पढ़िए। ये सुकृतिन रुकिए, कहलाते हैं। सुनिए, पहले अर्थात अनुवाद, ये वे लोग। पहले अनुवाद पढ़िए, अनुवाद है ना पहले। हे भरत श्रेष्ठ। माफी चाहती हूँ, माफी चाहती हूँ। हाँ प्रभु। हाँ हाँ प्रभु। हे भरत श्रेष्ठ, चार प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं। आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। ठीक है, बहुत बढ़िया। तात्पर्य पढ़ूं प्रभु जी। ना अभी रुक जाइए, मैं इसमें सब समझा दूंगा आप तो तात्पर्य पढ़ोगे समझ में नहीं आने वाला, मतलब कॉम्प्लिकेटेड तात्पर्य है। ये मेरे समझा दूंगा, फिर आपको समझ में तुरंत आ जाएगा, ठीक है। तो देखो इसमें शब्द क्या आया, सुकृतिना, समझ रहे हैं आप। दुष्यतना का मतलब हमने क्या बताया था, कि ऐसे लोग जो शास्त्र के नियम के अनुसार नहीं चलते, वो दुष्कृतना। कृतिया ने होता पुण्य, यह सुकृतिना। ये चारों को लिखा ना, पुण्य आत्मा मेरी सेवा करते हैं। तो पुण्यता से मतलब ये कि चारों के चारों लोग हैं, ये केवल इसको समझिए आप बात को। ये ऐसा नहीं कि शास्त्रों को केवल मानते हैं, ऐसा नहीं है। जनरली अंडरस्टैंडिंग क्या है, ये शास्त्रों को मानते हैं, लेकिन ये मानते तो हैं ही, मानते के बाद शास्त्र के आधार पर चलते भी हैं। इसलिए भगवान इन चारों को अपनी शरण में, इन चारों का गुणगान कर रहे हैं। जनरली हम लोग क्या सोचते हैं कि चारों भगवान को मानते हैं, ऐसा नहीं है। मानते हैं के अलावा वो शरण भी ग्रहण करते हैं, मतलब शास्त्रों विधि विधान पे चलते भी हैं, कम से अपना पूरा प्रयास करते हैं चलने का। ये इन चारों की विशेषता होती है, इसलिए आते हैं सुकृतो जना में। देखिए, कृति यानी होता है पुण्य, इसको समझो आप, है ना। कृति यानी पुण्यकार या पुण्यात्मा, लेकिन सुकृति यानी
पुण्यात्मा जो होता है वो शास्त्र पे शास्त्र पे नहीं चल के भी आदमी पुण्यात्मा होता है। जैसे कि अंधे को आंखें देना, पेड़ को पानी देना, स्कूल खुलवाना, कुआं खुलवाना इत्यादि, अस्पताल खुलवाना। ठीक है, तो वो एक्चुअली सबसे निम्न स्तर है। लेकिन ये चारों लोग शास्त्रों का पालन भी कर, शास्त्रों को समझते हैं, अध्ययन भी करते हैं और उस पर चलने का प्रयास भी करते हैं। इसलिए सुकृति जन्म में आते हैं, क्योंकि इनकी इतनी सुकृति हो चुकी है, ये भगवान की भगवत भक्ति कर सकते हैं। एक बात। दूसरी बात, इनकी एक विशेषता होती है सबसे खतरनाक, जो भक्तों को नहीं पता। ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ पहले पे ही, चलने के पहले। इनकी दूसरी विशेषता होती है, ये केवल भगवान कृष्ण की ही भक्ति करते हैं। ये देवी देवताओं की भक्ति नहीं करते। भक्ति देवताओं की तो होती नहीं है, ये देवी देवताओं की उपासना नहीं करते। हाँ, ऐसे वैष्णव सम्मान पूरा करेंगे, ये सबका सम्मान करते हैं, वैसे उनका भी सम्मान करेंगे ऐसे वैष्णव। लेकिन कभी भी देवी देवताओं की शरण ग्रहण नहीं करते। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी कभी लोग क्या बोलते हैं इनके बारे में कि ये चारों जो है भगवान की भक्ति तो करते हैं लेकिन आते जाते रहते हैं, थोड़ा देवी देवता की पूजा कर ली, थोड़ा तांत्रिक को भी चलेगा, ज्योतिषी के पास भी चलेगा, तो ये गलत है। ये उनको, अगर ऐसा है तो इस कैटेगरी में नहीं आएंगे वो। ये केवल कृष्ण की ही भक्ति करेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि भक्ति कुछ समय के लिए रुक जाए, लेकिन ये रुके हुए दौरान किसी और के पास नहीं जाते, क्योंकि इनकी इतनी सुकृति हो चुकी होती है। लिखा ना, सुकृतो जना, देखो श्लोक में सबसे आखिरी में लिखा है पहली लाइन में, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतो। इतनी सुकृति ने इकट्ठा कर ली है। पिछले जन्म में किसी साधु की सेवा करी होगी, किसी को साधु के कुछ न कुछ भोजन प्रसाद करा होगा, उसको दान दक्षिणा दी होगी, कुछ भी सेवा करी होगी, तो इनमें इतना विश्वास तो आ जाता है कि कृष्ण के अलावा किसी और के पास नहीं जाते। ये इनकी दूसरी विशेषता है। तो पहली विशेषता क्या है? शास्त्रों का केवल जानते नहीं, उस पर चलते भी है। दूसरी विशेषता, कृष्ण के अलावा किसी और का भजन नहीं करते, केवल कृष्ण का ही करते। ठीक है। और तीसरी एक और विशेषता ये भी विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद बताते हैं कि ये जो है वर्णाश्रम नियम का पालन भी करते हैं। वर्णाश्रम में ड्यूटी होती है ना, वो भी करते हैं ये लोग। इसलिए तो विशेष लोग हैं चारों के चारों। तो इनके बाद पहले है, तो ये चार लोग हो गए। अगर मान लीजिए ये चारों में से एक भी काम नहीं करे, जो मैंने आपको तीन विशेषताएं बताई है, तो फिर इस श्रेणी में नहीं आने वाले। मान लो कृष्ण की भक्ति भी करते, देवी देवता भी करते हैं, तो फिर इस श्रेणी में नहीं आएंगे, इन चारों में नहीं आने वाले। क्योंकि जनरली, हाँ, इसको हम भक्त ऐसा सोचते हैं, इसको हमको सही भक्त, अधिकतर भक्तों का यही सोचना है कि ये चार लोग जो हैं ये भक्ति भक्ति करेंगे और देवी देवता भक्ति भी करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आचार्य बताते हैं फिक्स्ड होते हैं, भक्ति करेंगे तो केवल कृष्ण की करेंगे, नहीं तो किसी की नहीं करेंगे। ऐसा है इनका। इसलिए तो भगवान उनका नाम ले रहे हैं, चारों का पुण्यात्मा का नाम क्यों दे रहे हैं? इसलिए दे रहे हैं। ये तो ऐसे भी लोग हैं जो कृष्ण की भक्ति भी करते हैं, कभी राम बन रहे, कभी श्याम बन के, फिर करती हूँ तुम्हारा व्रत मैं स्वीकार करूँ माँ जय माँ संतोषी, वो भी करते हैं। तो वो नहीं आते इस कैटेगरी में, है कि नहीं? वो लोग इस कैटेगरी में बिल्कुल नहीं आते। केवल यही लोग आएंगे, चतुर्भुजा भजन्ते माम जना सुकृतनो। इतनी सुकृति इनकी इकट्ठा हो गई, उनको इतनी श्रद्धा आ गई है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसलिए मैं इसको बार बार बोल रहा हूँ। तो हम इन चार लोगों की चर्चा करेंगे कि चार लोग कौन कौन होते हैं। ठीक है। सबसे पहला क्या बोला? आर्त। आप श्लोक देखिए नीचे की लाइन में। सबसे पहले आर्तो। आर्त है ना, दुखी लोग। ठीक है। कोई शारीरिक कष्ट है या मानसिक कष्ट है, विशेष रूप से शारीरिक कष्ट वाले, वो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। दूसरा जिज्ञासु। जिज्ञासु मतलब कौन? जिनके भगवान के जानने के प्रति जिज्ञासा होती है। ठीक है। मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मैं संसार में क्यों दुखी हूँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, भगवान के विषय में जानने की जिज्ञासा रखता है। ठीक है। आत्मा कौन है, परमात्मा कौन है, मेरी क्या ड्यूटी है, परमात्मा के क्या कार्य हैं, इस तरह के जो है जिज्ञासा रखता है। इतना ही नहीं, बल्कि विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद तो बताते हैं अपनी टीका में कि इसमें आध्यात्मिक जिज्ञासा मतलब वेद क्या है, पुराण क्या है, इतिहास क्या है, उसको भी पढ़ने की, अध्ययन करने की जिज्ञासा रखता है। उनको भी सुनने की जिज्ञासा रखता है। उपनिषद ये सब जिज्ञासा रखता है। भगवान क्या है, प्रकृति क्या है, काल क्या है, कर्म कैसे काम करता है, जो भगवद्गीता के 5 विषय वस्तु है ना, इनकी जिज्ञासा रहती है इसके अंदर। ठीक है। फिर अर्थार्थी। अर्थार्थी तो आप समझ ही गए होंगे, जो अर्थ के लिए आते हैं। अर्थ है ना धन। देखिए, अर्थ का अर्थ केवल धन नहीं होता है। अर्थ में सभी चीज आती है, जैसे कि गोधन भी आएगा, पशुधन भी आएगा, सब आएगा, धन संपत्ति सब आ जाता है। तो ये अर्थार्थी लोग होते हैं।
इनको पोस्ट भी चाहिए, समाज में प्रतिष्ठा चाहिए, पोजीशन चाहिए, पावर चाहिए, उसके लिए भगवान के पास जाते हैं, तो अर्थार्थी की श्रेणी में आते हैं। और चौथे हैं ज्ञानी। ज्ञानी वो लोग होते हैं जो, ये देखिए इन चारों में ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है, भगवान बताएंगे ज्ञानी जो है सर्वश्रेष्ठ होता है। क्यों है वो मैं कल की क्लास में चर्चा करूंगा, अभी फिलहाल ये बताऊंगा ज्ञानी कौन है। ये ज्ञानी वो नहीं है जो ज्ञान योग करते हैं, ये ज्ञानी वो नहीं है जो वेद विमर्शन करते हैं और ब्रह्म ज्योति में मिलते हैं, उनकी ज्ञानी की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। यहाँ पर उनकी बात हो रही है कि ये ज्ञानी होते तो भागते हैं, लेकिन इनका जो रुझान है, जो इनका आकर्षण है, जो इनकी आसक्ति है, वो भगवान के ऐश्वर्य ज्ञान के प्रति अधिक होती है बजाय माधुर्य ज्ञान के। ईश्वर ज्ञान से मतलब क्या है कि इनको सृष्टि से संबंधित, भगवान कैसे सृष्टि की रचना करते हैं, कैसे महातत्व में ग्लांस अपना दृष्टिपात डालते हैं, कैसे प्रधान प्रधान में डालते हैं, कैसे प्रधान से महातत्व आता है, कैसे अहंकार जागृत होता है, कैसे सृष्टि की रचना होती है, 84 लाख योनियां कैसे बनती हैं। जैसे कि इसी अध्याय के पिछले श्लोक में परा अपरा शक्ति की चर्चा हुई थी ना, याद है आप लोगों को, परा और अपरा? कौन बताएगा जी प्रभु जी। जी। पराशक्ति क्या है? परा और अपरा। परा मतलब जो सभी प्रकार के जीव उसमें आते हैं। अपरा मतलब जो निर्जीव है वो आते हैं, आए जाएंगे। निर्जीव मतलब कौन? पंच तत्व बोल सकते हैं, या पंच जैसे। महाभूत हैं, 24 तत्व, हमने याद है हमने 7.4 में चर्चा की थी कैसे 8 से 24 तत्व बनते हैं, जी। है ना? तो वो सारे जी। उसमें आते हैं। यस तनु माता जी बताइए। श्री कृष्ण परा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, परा और अपरा की चर्चा हुई थी। परा आपकी जीवात्मा सीनियर शक्ति कहलाती है और अपरा आपकी जूनियर शक्ति है, जिसमें जड़ पदार्थ, मन, बुद्धि, अहंकार और पंच महाभूत आते हैं। परफेक्ट, दिस इज परफेक्ट आंसर। परा मतलब जीवात्मा, है ना, आप और हम लोग, ठीक है। देखो परा अपरा दोनों हमारे अंदर है, समझ लो। ये जो हमारी हड्डी है, जो हमारी खाल है, जो मांस है, हमारा सुंदर चेहरा जिसमें रोज मेकअप लगाते हैं, सजाते हैं उसको, ये हमारी अपरा शक्ति है। और पराशक्ति का जो हमारे अंदर हमारी आत्मा है, तो इन दोनों से मिलके हम बने, अपराशक्ति से पराशक्ति से, ठीक है। तो जो ज्ञानी लोग होते हैं उनका इधर रुझान बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इनको ज्ञानी बोला जाता है। सृष्टि में ध्यान, प्रकृति कैसे काम करती है, गीत काल कर्म कैसे काम करते हैं, संसार से संबंधित रुचि बहुत होती है कि भगवान कैसे इस ईश्वर को, कैसे वो परा अपरा शक्ति दोनों को नियंत्रित करते हैं, कैसे वो काल को नियंत्रित करते हैं, कैसे प्रकृति को कंट्रोल करते हैं, इनके ज्ञान में उनकी बहुत रुचि होती है। और इनकी माधुर्य ज्ञान में, माधुर्य ज्ञान से मतलब वृंदावन का ज्ञान, जैसे कि वही जो सारी सृष्टि को चला रहा, वही कन्हैया यशोदा माई का लाला है, यशोदा माई का स्तनपान करता है। ये वही ईश्वर वही कन्हैया है जो कि अपने पिताजी नंद बाबा बोलते बेटा मेरे लिए चप्पल लेके आओ, तो उनकी खड़ाऊ को सर पे लेके आता है। ये वही लाला है जो शेष महेश सुरेश दिनेश महेश जाहि निरंतर गावे, ताहे अहिर की छोरियां छछिया भरी छाछ पे नाचे नचावे। ये वही लाला है जो कि गोपियों के जरा से छाछ पे नाचने लग जाता है। इसको इसमें उनकी रुचि नहीं होती है, उनकी रुचि वृंदावन लीला में, ब्रज लीला में नहीं होती, उनकी रुचि ऐश्वर्य ज्ञान, इसलिए बोला गया है ज्ञानी। ज्ञानी मतलब भगवान के ऐश्वर्य ज्ञान में जिनकी रुचि होती है। जैसे देवता लोग हैं, देवताओं की ऐश्वर्य ज्ञान में बड़ी रुचि होती है, जिससे उनकी प्रेयर्स बड़ी जो है, बड़ी वो होती है, क्या बोलते हैं, ऑफिशियल प्रेयर होती है ना। तो ये 4 तरह के लोग होते हैं, ठीक है, चारों मैंने समझाया आपको, आर्तो, जिज्ञासी, अर्थार्थी और ज्ञानी। अब हम थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे आर्तो कौन होते हैं। तो आर्त का मतलब वही है जो किसी आर्त से यानी किसी आपदा से पीड़ित है, दुखी है बहुत, है ना। या उससे घर में कोई फैमिली मेंबर्स को लंबे समय से बीमारी है, 5 साल 10 साल 15 साल हो गए, या उसको ही लाइलाज बीमारी हो गई है, कोई बीमारी ठीक ही नहीं हो रही है, खूब इलाज कराया है, खूब पैसा खर्चा किया, समय खर्चे, कुछ काम नहीं हो रहा है, खतरनाक बीमारी होती है, जैसे लकवा है, पैरालिसिस है, पार्किंसन है, स्लिप डिस्क है, बहुत सारी ऐसी बीमारियां लाइलाज है जिनका कोई इलाज ही नहीं है। तो ऐसे लोग फिर भगवान की शरण में जाते हैं। तो ये आर्त की श्रेणी में, जिनको मानसिक, कहाँ से आ रही है आवाज ये? अच्छा, पद्मावती माता जी क्या? तो जिनको शारीरिक और मानसिक कष्ट बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन यहाँ जब बात आती है आर्त की, तो मूल रूप से शारीरिक कष्ट की आती है।
शारीरिक कष्ट बहुत ज्यादा हो तो ये भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, तो ये आर्त में आते हैं, ठीक है ना। गंभीर शारीरिक रोग या कोई गंभीर मानसिक रोग, शारीरिक रोग ज्यादा है, तो क्या होता है कि इसमें उदाहरण किसका आता है, बलदेव विद्याभूषण उदाहरण देते हैं, नाम भी लिख लो आप, गजेंद्र हाथी का। गजेंद्र हाथी को शारीरिक कष्ट आया था कि नहीं आया था? ऐश्वर्या राधा माता जी, यस प्रभु जी। नहीं मैं ऐश्वर्या राधा माता जी से पूछ रहा हूँ, गजेंद्र हाथी की कथा सुनी है आपने? तो उनको कष्ट आया था ना। हाँ, तो उन्होंने जो है भगवान को याद किया था, तो अर्थ में गजेंद्र हाथी आते हैं, ये हो गए, ठीक है। इसके बाद है अपना जिज्ञासु। जिज्ञासु का मतलब ऐसा नहीं कि जो भौतिक ज्ञान के जिज्ञासु, कंप्यूटर कैसे सीखना है, आईटी कैसे करना है, इंजीनियर कैसे बनना है, वो नहीं। जिज्ञासु का मतलब ये है इनके अंदर आध्यात्मिक जिज्ञासा जाग जाए, गीता पढ़ने की जिज्ञासा जागेगी, तो ढूंढेंगे, गलत गीता पढ़ेंगे, गलत लोगों के साथ जाएंगे, फिर धक्के खाएंगे, धीरे 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 समझ में आएगा कि सही गीता कौन सी है, कौन सा उचित साधु है जो मुझे पढ़ा के समझा पाएगा गीता, है ना। तो ये सब मैं कौन हूँ, मैं क्यों दुखी हूँ, मैं इतना सुखी रहने का प्रयास कर रहा हूँ फिर भी मैं दुखी रहता हूँ, इस तरह से जो है ये जिज्ञासाएं करते हैं। कभी शास्त्र पढ़ते हैं, कभी कभी उपनिषद भी पढ़ते हैं, तो फिर कुछ भी पढ़ सकते हैं, आध्यात्मिक साहित्य संबंधित, आध्यात्म से संबंधित कोई भी शास्त्र हो। देखो शुरू में तो अप्रामाणिक पढ़ते हैं, जब धक्के खाते हैं तब समझ में आता है, फिर प्रामाणिक शास्त्र अध्ययन करना चालू कर देते हैं, तो फिर प्रामाणिक शास्त्र पढ़ते हैं, फिर जिज्ञासु में आते हैं लोग, ठीक है ना। और युवा लीडर में बड़ी रुचि भी जाग जाती है, युवा लीडर को समझते हैं क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि अगर हम योग की सीढ़ी समझ गए तो पूरी गीता जी समझ जाएंगे। तो इनको बोलते हैं जिज्ञासु, यानी आध्यात्मिक जिज्ञासा वाले, वेद शास्त्र भगवद गीता इत्यादि पढ़ने में जिज्ञासा करते हैं, ऐसा जानना चाहते हैं। आत्मज्ञान के बारे में जानना चाहते हैं, आत्म तत्व के बारे में जानना चाहते हैं, भगवान जीव प्रकृति काल कर्म इनके बारे में जानना चाहते हैं, ये होते हैं। तो इनको उदाहरण कौन कौन से हैं, इनके उसमें आएंगे सुखदेव गोस्वामी आएंगे, क्योंकि वही पहले, नहीं शुद्ध, सॉरी गलत बोल दिया, शुद्ध गोस्वामी नहीं है, शौनक ऋषि प्रभु। जिज्ञासु है ना, ये आएंगे। हाँ क्या बोला आपने? परीक्षित महाराज। शौनक। हाँ शौनक ऋषि आएंगे, ऋषि महाराज भी डाल सकते हैं, यस परीक्षित महाराज भी आएंगे, शौनक ऋषि आएंगे, ये लोग आते हैं जिन्होंने खूब जिज्ञासाएं करी है भागवतम में। शौनक ऋषि ने कितनी जिज्ञासा करी सुध गोस्वामी से, परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से करी है, तो ये इस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है प्रभु ना। जी ध्रुव महाराज नहीं आ सकते? वो कहाँ से आएंगे, वो क्यों आएंगे, अच्छा। ठीक है। इसके बाद फिर है, आते हैं अर्थार्थी। अर्थार्थी मतलब ये भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था, इन चारों का भगवान की शरण करने का मोटिव, इंस्पिरेशन, प्रेरणा, आशय अलग अलग होता है। इन चारों का अंतर सबसे बड़ा ये है, इसको समझ लो अच्छे से आप। तो अर्थार्थी जो होता है वो भगवान के पास अर्थ के लिए जाता है, भगवान की भक्ति तो करेगा, भजन करेगा, बदले में चाहता है भगवान मेरी 1.5 करोड़ की कोठी बन जाए या मेरी आलिशान गाड़ी आ जाए, मर्सिडीज मिल जाए मेरे को, आपके समय में लगाऊंगा भगवान, ऐसा नहीं है, लेकिन अपनी समय में लगाता रहूंगा बीच बीच में मौका देखकर तो इस टाइप से ये होते हैं अर्थार्थी, तो अर्थ चाहते हैं भगवान से, अर्थ मतलब संपत्ति, मकान, गाड़ी, जो भी चाहते हैं, मगर वो मांगते भगवान से, ये इनकी विशेषता है। ये देवी देवताओं के पास नहीं जाते, इसलिए भगवान इनका स्वागत करते हैं कि ठीक है मेरे पास आया है। तो ये जो होते हैं अपने अर्थार्थी लोग में आते हैं, और इसमें उदाहरण किसका आएगा, बल्ले विद्याभूषण बताता हूँ, उदाहरण आएगा ध्रुव महाराज का, इनका उदाहरण आएगा। ध्रुव महाराज ने जो पूरी तपस्या करी, भयानक क्यों करी थी, केवल ऐसा को ऐसा राज चाहिए था, राज जो कि ब्रह्मा जी के पास भी नहीं, उनको अपने दादाजी से भी बड़ा राज्य चाहिए था, दिया भगवान ने। तो ये आ गए अर्थार्थी में आ गए, तो मैंने आपको सबको उदाहरण भी बता दिए। और चौथा है ज्ञानी, जो मैंने बताया, ज्ञानी जो होता है ऐश्वर्य ज्ञान में जिसकी रुचि होती है। ज्ञानी का मतलब ज्ञान योग वाले ज्ञानी नहीं जो ब्रह्म ज्योति में आते हैं, वो नहीं है, या अष्टांग योग में भी ज्ञानी होते हैं, वो नहीं है ये, या भक्ति में भी ज्ञानी होते हैं, वो नहीं है। ये वो ज्ञानी है जिनकी रुचि भगवान के ऐश्वर्य ज्ञान में है, ना कि माधुर्य ज्ञान। भगवान का 2 ज्ञान है ना, पढ़ा हुआ हमने,
शायद अगले चैप्टर में आएगा वो, ऐश्वर्य ज्ञान और माधुर्य ज्ञान। तो सृष्टि से संबंधित जितना ज्ञान है इसमें की रुचि होती है बहुत। तो ये इसमें आते हैं अपना क्या बोलते हैं ज्ञानी में। तो इसको उदाहरण सुखदेव गोस्वामी है, ये पहले वो थे ब्रह्मवादी थे, फिर अपने पिता से श्लोक सुन के ज्ञानी बन गए थे, ऐश्वर्य ज्ञान में रुचि आ गई थी इनकी। सुखदेव गोस्वामी है, चतुर कुमार है, ये आते हैं। और एक ऋषि थे जिन्होंने भगवान से वरदान में बात मांगी थी कि मैं आपकी सृष्टि देखना चाहता हूँ, कैसे आप सृष्टि रचना चाहते हो। तो नाम मुझे याद नहीं आ रहा, तो भगवान ने उनको तुरंत सृष्टि दिखाई दी। वटस्य पत्रं पुष्पे शयानं बालं मुकुंदं मनसा स्मरामि। उन्होंने लिखा भी ये गीत, करारविंदे न पदारविंदं मुखारविंदे विनिमेषन्तं वटस्य पत्रस्य पुष्पे शयानं बालं मुकुंदं मनसा स्मरामि। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। एक ऋषि थे वो, तो भगवान उन्होंने भगवान से वरदान में मांगा, तो भगवान ने दिखा था किस प्रकार भगवान सृष्टि करते हैं, कैसे प्रलय आती है, और छोटे से पत्ते पे भगवान अपना अंगूठा लेके चूस रहे हैं, वो सब उन्होंने देखा था। याद नहीं आ रहा प्रभु जी गोविंद प्रसाद जी, कौन। गोविंद प्रसाद जी। नहीं नहीं, वो तो मुनि थे, उन्होंने वरदान मांगा था, याद नहीं आ रहा फिर भी। क्या नाम था, मंतव्य मुनि गंतव्य मुनि ऐसे कुछ था। ठीक है, याद आकर मैं बताऊंगा। तो ये लोग इसमें आते हैं ज्ञानी में। ये चार तरह की कैटेगरी है जो मैंने आपको बता दी है, ठीक है ना। अब इसमें दूसरी चीज समझ लो अच्छे से आप, इंपॉर्टेंट चीज, कि देखो इन चारों में लोगों को गलत फहमी यह रहती है कि सपोज करो कोई ये आर्थ है, या जिज्ञासु है ना, या अर्थार्थी। ज्ञानी का तो कैटेगरी अलग, ज्ञानी को छोड़ो। तो कभी कभी लोग क्या सोचते हैं कि चलो, कभी कभी आया हमसे मिला, कभी इसने कुछ पूछ लिया, भक्ति बोलते रहे बड़ा जिज्ञासु भक्त है, कभी गया कुछ प्रश्न पूछ लिया, तो वो इस कैटेगरी में नहीं आने वाला जो कभी कभी करते हैं। इसको मैं बार बार बोल रहा हूँ, जनरल अंडरस्टैंडिंग यही है। कोई मंदिर जाता है तो भक्त लोग बोलते हैं बड़े जिज्ञासु भक्त है। अरे कहाँ का जिज्ञासु, जन्माष्टमी के जन्माष्टमी आता है या महीने में एक दो बार आ गया, वो तो वो इस कैटेगरी में नहीं आते। इसको आप समझ लो अच्छे से। जिज्ञासु मतलब रेगुलर सारे काम करेगा। ये तीनों के तीनों, चारों के चार, ज्ञानी तो करेगा ही करेगा, ये तीनों को तीनों बराबर भक्ति के सारे नियम पालन करेंगे, बराबर 16 माला का जप करेंगे, मंगल आरती करेंगे, अध्ययन करेंगे, जितना कर सकते हैं, मगर करते हैं रेगुलरली, एवरी डे। तब भगवान ने इनको बोला है। तो कभी कभी वाले वो उस कैटेगरी में नहीं आने वाले, ना आर्थ ना जिज्ञासु ना अर्थार्थी, तीनों उस कैटेगरी में नहीं आएंगे, जो कि जनरल कंसेप्शन है इसको। ऐसा नहीं। और ये कभी देवी देवताओं के पास भी नहीं जाते, ये भी बता दूं मैं, नेवर। तो भगवान इनको क्यों इनको गुणगान कर रहे हैं कि जब इनकी इच्छा पूरी हो जाती है ना, आर्त की, जिज्ञासु की, अर्थार्थी की, जब इन तीनों की इच्छा पूरी हो जाती है तो भगवान के पूर्ण भक्त बन जाते हैं, फिर समर्पित हो जाते हैं। फिर मैं ग्रेटिट्यूड आ जाता है कि भगवान ने मेरे लिए इतना किया है, तो मुझे कृष्ण को अब नहीं छोड़ना, चाहे कितना कष्ट आ जाए। ये इनकी विशेषता होती है। ये आर्थ की भी होती है, जिज्ञासु की भी होती है, और अर्थार्थी की भी होती है, तीनों की। उसका काम हो गया, सोचो चीज मिल गई, वो कृष्ण के प्रति ग्रेटिट्यूड आ जाता है, इसका हृदय शुद्ध हो जाता है, फिर आगे कोई इच्छा भी नहीं करता है बहुत ही। तो ये चार लोग इस कैटेगरी में आते हैं। तो अभी तक जो मैंने समझा, इसमें किसी का कोई प्रश्न है क्या। जस्ट प्रियंका जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, सागर प्रणाम प्रभु जी। मुझे थोड़ा ज्ञानी के बारे में बता दीजिए, जो भगवान का ऐश्वर्य है। हाँ, ईश्वर ज्ञान और का मतलब ये है कि देखो भगवान का दो तरह का ज्ञान है। एक है भौतिक जगत का मतलब ज्ञान। ध्यान दे। सुनिए, एक ज्ञान है जिस जगत हम में रहते हैं उसका ज्ञान, कि भगवान कैसे सृष्टि की रचना करते हैं, कैसे भगवान का भगवान माया को कंट्रोल करते हैं, कैसे भगवान जीव को कंट्रोल करते हैं, पराशक्ति क्या है, अपराशक्ति का, इस ज्ञान को बोला जाता है ऐश्वर्य ज्ञान।
ठीक है, ये भौतिक जगत का ज्ञान, इसको बोलते हैं सृष्टि लीला। और एक और होता है माधुर्य ज्ञान, उसको बोलते हैं ब्रज लीला, वृंदावन का ज्ञान, ब्रज का ज्ञान, भगवान और गोपियों से कैसे संबंध है, भगवान गोप बाल के साथ कैसे लीलाएं करते हैं, यशोदा में कैसे उन्होंने माखन चोरी की लीला करी है। तो जो ज्ञानी जो है, इनका रुझान माधुर्य भाव में नहीं होता है, इनका रुझान और जो आसक्ति है, जो अटैचमेंट है, वो इस भौतिक जगत की सृष्टि लीला में होता है, इसलिए इनको ज्ञानी बोला गया है। मर चुके सृष्टि में भगवान को देखते हैं वो लोग, इसलिए भगवान उनको सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। अगले श्लोक में बोलेंगे भगवान के इन चारों में ज्ञानी श्रेष्ठ है, तब मैं वो डिटेल में बताऊंगा कल की क्लास में, ठीक है। थैंक यू सो मच प्रभु जी। जी प्रभु जी, और आपने 4 विशेषताएं बताई थी, तो 2 तो मैं मतलब अच्छे से याद हो गई, बट 2 मेरे मतलब नहीं मैं अच्छे से सुन पाई। एक तो उनको शास्त्रों का अध्ययन होता है, वो केवल कृष्ण भगवान की ही सेवा करते हैं, देवी देवताओं की नहीं करते, और साधु संघों की। और आपने एक विश्व चक्रवर्ती के नाम से बोला था, वो स्किप हो गया, मैं वर्णाश्रम, वर्ण और आश्रम का पालन करते हैं। ये वर्ण होते हैं ना, वर्ण आश्रम व्यवस्था जो है, 4 वर्ण है, 4 आश्रम है, तो वर्ण व्यवस्था के अनुसार अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, ठीक है। जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। थैंक यू, हरे कृष्ण। यस, शांति जानकी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। बस हरे मेरा कृष्ण। इसी में आंसर वैसे मिल गया है, बट ये थोड़ा छोटा सा एक एग्जाम्पल बताना, ये बोला ना किसने दिया है, ये परीक्षित महाराज का, जो जिज्ञासु में आपने बताया ना, ये अथक जिज्ञासा जाग जाती है मैं जी जी, कौन। हाँ। तो इसमें किसने बताया, बलदेव विद्याभूषण जी ने हाँ बताया। हाँ, यस यस, अच्छा बलदेव विद्याभूषण, अच्छा। परीक्षित महाराज भी आते हैं और शौनक आदि ऋषि भी आते हाँ जी, थैंक यू हैं, प्रभु ठीक जी। है। यस, सोमा बासक जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। जिज्ञासु का उदाहरण को माने जो बलदेव, क्या बोले प्रभु जी अभी, वो थोड़ा बता दीजिए। किनका उदाहरण? जिज्ञासु। जिज्ञासु, अच्छा, जिज्ञासु को 2 उदाहरण, परीक्षित महाराज और शौनक आदि ऋषि। जी शौनक प्रभु जी, ऋषि, हरे। ठीक है, जी ये प्रभु बलदेव जी, सादर विद्याभूषण जी जी। एग्जाम्पल, ठीक है। हम्म, ओके, तो आप नहा ठहर हरे। लीजिए। ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे, यस, ए डी डी बोलिए। प्रभु जी वो मार्कंडेय ऋषि थे जो आप अभी पूछ रहे थे ना। हाँ, बिल्कुल सही। आपने गूगल में ढूंढा क्या? प्रभु जी आपने पहले भी एक बार बताया था प्रभु जी। हाँ, मार्कंडेय ऋषि भी आएंगे इसमें, मैं भी नोट कर लूँ, 1 मिनट, अभी याद आ गया तो मैं भूल जाऊंगा। प्रभु जी किसने हमें नोट करना है? हाँ, क्या? अभी जो आपने ऋषि का नाम बोला, ये किसमें आता है, किसमें ये अज्ञानी ये में आते हैं? हाँ, ज्ञानी में आएगा। हरे कृष्ण गोविंद हरे हरे, नाथ नारायण वासुदेव। तो ये इनकी सारी विशेषता मैंने बता दी। ये केवल चतुर्विधा भजन्ते माम, लिखा ना भजन्ते माम, श्लोक देखो आप। तो केवल मेरा भजन करते हैं, मतलब देवी देवता का नहीं करते, ज्योतिषी का नहीं करते, तांत्रिक का नहीं करते। ऐसा नहीं होता इनके पास कि चलेगा और किसी ने बोल दिया तुम्हारा पितृदोष आएगा तो लग गए उसकी बातों में आ गए, ऐसा नहीं करते ये लोग। ये कृष्ण में पूरी निष्ठा रहती है इन लोगों की, कृष्ण की भक्ति करते और किसी के भजन नहीं करते। तभी उस श्लोक में बोला गया चतुर्विधा भजनते माँ, मेरा करते हैं, केवल मेरा, किसी और का नहीं करते। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, जरा कुछ लिख लूँ, ये उदाहरण लिखने में ज्ञान का। ठीक है, तो हम जो है तात्पर्य का अध्ययन कर लेते हैं एक बार में, अब हरे आपको तात्पर्य कृष्ण समझ में आ प्रभु जाए। जी। हाँ जी, यस, ऐश्वर्या माता जी बोलिए।
प्रभु जी इसमें वो पूछना चाह रहे थे कि जैसे आर्थ है जो पीड़ित है या दुखी है ना, तो जी वो भगवान की भक्ति में आ गए हैं, तो उनकी एकदम से निष्ठा कैसे बन जाती है? मतलब वो अपनी सुकृतना किसी सुकृतना दुख के सुकृतना कारण आए हैं। वही बता रहा हूँ आपको, मैंने पहले बोला था। श्लोक देखिए ना, श्लोक में शब्द दिखा है आपको, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिना। सुकृतिना समझते ना आप, सुकृति का क्या अर्थ होता है? हाँ जी, हाँ, जो भी उनके मतलब कि पहले आपने बताया था सकाम कर्म किए, पुण्य कर्म किए, वो इकट्ठे हो चुके हैं उनके। नहीं नहीं, पुण्य कर्म नहीं आएंगे इसमें। इसमें जी केवल वो कर्म आएंगे जब इन्होंने पिछले जन्म में किसी साधु की सेवा की हुई है। ठीक है किसी प्रभु जी। साधु को दान दिया होगा, किसी को क्या बोलते हैं अपना भोजन दिया होगा, या कुछ वस्त्र दिए होंगे, उनकी सेवा करी होगी, अच्छे से लैपटॉप दिया होगा उनको पता है क्लास पढ़ाता है, जरूरत होगी तो जो जी करते हैं ना, तो ऐसे सुकृति इकट्ठा हो जाती है। तो ये जो सुकृति होती है, ये आध्यात्मिक सुकृति होती है। एक होती है भौतिक सुकृति, जिसमें जी पेड़ लगाना, कुत्ते को बिस्किट देना, ठीक है ना, जी अस्पताल में आके मरीजों को भोजन देना, वो आता वो इस कैटेगरी में नहीं आएगा। इनकी जो सुकृति है कृष्णा के भक्त से कनेक्टेड होती है। जी कृष्ण के साधु के सेवक की जो पुण्य मिलता है, उसको बोलते हैं सुकृति। तो आपका जो प्रश्न है कि इनकी इतनी श्रद्धा कैसे हो जाती है, उसका कारण समझ में आ गया आपको? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, समझ में आ गया? हाँ जी प्रभु जी, हाँ तो जी, उनकी जो थैंक यू प्रभु। श्रद्धा है वो कहाँ से आई है बताइए? प्रभु जी जो उन्होंने पहले जो आध्यात्मिक उससे की ये सुकृति इकट्ठी की हुई है ना, उसकी वजह से उनके अंदर इतनी श्रद्धा आती है। तो सुकृति उन्होंने कैसे इकट्ठा करी? उन्होंने जैसे किसी भक्तों की सेवा की है, उनकी हेल्प की, उसकी वजह से जो भगवान के ऑलरेडी भक्त हैं, कृष्णा जी के भक्त हैं, उनकी सेवा की है उन्होंने किसी भी एग्जैक्टली form तो उनमें सुकृति आई है, और समझिए गहराई से, और बताता हूँ। उनमें में। जी सुकृति का जो कोटा इकट्ठा हुआ, वो उनकी सेवा करने से नहीं हुआ है। अच्छा। वो पता है कैसे हुआ है? कृपा से। हाँ, साधु कृपा। साधु कृपा। ऐसे हुआ है। जैसे प्रभुपाद जी थे, प्रभुपाद जी विदेश में गए तो हिप्पी लोग थे, वो तो काउंटर कल्चर फॉलो करते थे। मदिरा, मांस, सड़क पे न्यूड रहना, रिलेशनशिप, पता नहीं क्या क्या होता था। लेकिन चूंकि प्रभुपाद जी की सेवा की है, तो साधु कृपा मिली उनको, उससे उनमें वो विश्वास आ गया। उससे होता है। जी प्रभु ठीक है। जी। मतलब किसी भी फॉर्म में साधु के संग में आए हैं तो इसलिए उनकी हाँ सेवा कर पाए हैं, तो उनकी कृपा ले पाए वो। हाँ एग्जैक्टली। तो जो ना सेवा करी, तो साधु कृपा मिली। उससे उनको उतनी श्रद्धा आ गई कि भजन करना तो केवल कृष्ण का करना, और किसी का नहीं करना। जी ये बात है। ठीक है प्रभु जी, और थैंक यू। 3 बात मैंने बताई थी, चौथी बात ये थी प्रियंका जी, कि वो लोग जब इनके भगवान इनकी इच्छा पूरी कर देते हैं ना, जैसे आर्तों का दुख दूर कर देते हैं, अर्थार्थियों को धन दे देते हैं, जिज्ञासु की जिज्ञासा शांत कर देते हैं, तो ये तीनों फिर कभी भी कृष्ण को छोड़ते नहीं, पकड़ लेते हैं एकदम। इनमें श्रद्धा रेडी थी, और स्ट्रांग हो जाती है। फिर ग्रेटिट्यूड, पहले श्रद्धा थी लेकिन ग्रेटिट्यूड नहीं था, अभी श्रद्धा के साथ ग्रेटिट्यूड भी, कृतज्ञता भी आ जाती। फिर ये छोड़ते नहीं है, जीवन में फिर कितना कष्ट है, फिर ये छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि उनको याद रहता है कृष्णा ने मेरी बार लाइफ में एक बार मेरी मदद की थी, तो मैं कृष्णा को नहीं छोड़ूंगा। अगर छोड़ूंगा तो कृष्णा को बहुत बुरा लगेगा, या वो साधु लोग जिन्होंने कि मेरे को सिखाया है, उनका हार्ट बहुत दुखेगा। तो इसलिए कभी छोड़ते नहीं है। ये बात है। जनरली लोग क्या सोचते हैं कि इनमें 3 आने जाने वाले हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये आने जाने वालों में से है ही नहीं, एकदम फर्म फिक्स लोग हैं। तो जितेंद्र ऋषिकेश प्रभु। प्रभु जी आपने बताया कि जो ये जो स्वीकृति इकट्ठा होती है, जो प्रपात जैसे या सिद्ध भक्त, तो प्रभु जी जो जनरली भक्त का जो है, अगर मान लिया वो सेवा कर रहा है, तो उनको स्वीकृति नहीं आएगी क्या? जो हाँ, ये बहुत मतलब जो अच्छा प्रश्न, साधक। बहुत सुंदर प्रश्न है। तो स्वीकृति जो आती है ना, वो जो साधु जिस स्तर पे एडवांस होता है, उसके हिसाब से आती है। एक, उससे कई क्राइटेरिया। दूसरा, आपका से रिलेशनशिप कितना इंटीमेट है, वो भी डिपेंड करता है। तीसरा, साधु आपको कितना प्रेम करता है। चौथा, साधु को आपने कितना विश्वास में ले लिया, कितने विश्वास पात्र बन गए हो आप। तो वो सारी चीजें फैक्टर कैलकुलेट होने के बाद स्वीकृति आती है। तो कई फैक्टर्स होते हैं इसमें, साइलेंट फीचर बहुत होते हैं। आपको साधु ये भी देखता है कि आप इसको कितना विश्वास है मेरे ऊपर, तो वो टेस्ट भी करते हैं उसका, तरह तरीके से उसके विश्वास को चेक करने के लिए, कि छोड़ के तो नहीं चला जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, कोई ऑफर मिला कि इधर चला गया, कहाँ चला गया, तो टेस्टिंग भी होती है। उस हिसाब से उनकी भक्ति में प्रगति होती है, और हिसाब से उनके काम बनते हैं।
ये सब सूक्ष्म पॉइंट, सटल चीजें जो आप पूछे ना, ये भी सटल हो जो ईश्वर आचार्य माता जी ने ये पूछा, वो सब सूक्ष्म बिंदु है। तो मैंने सोचा कि सूक्ष्म बिंदु बाद में बताऊंगा, पहले मोटी मोटी बातें बताऊँ। ये सारा सूक्ष्म बिंदु है। सुकृति का भी बहुत सारी चीजें कंसिडर करके मिलती है। एक होता चलो ठीक है, साधु है, बेचारों को दे दो, भूखा होगा, इस भावना से दिया गया दान है। सुकृति वो ज्यादा नहीं मिलेगी। लोग क्या सोचते हैं, हम दान दे दिए तो हमने बहुत बड़ा काम किया। उल्टा है ये, हम दान दे के हमारा उद्धार करते हैं। लेकिन लोग क्या सोचते हैं, और हमने उसका उद्धार कर दिया। ऐसा नहीं हुआ है, बिल्कुल उल्टा। वो फंसा हुआ, अगर आपका पैसा गलत होगा तो उससे कर्म आएगा। तो हमेशा दान देने और दान लेने वाले में हमेशा बड़ा वो होता है जो दान स्वीकार करता है। हमारी सोच उल्टी है एकदम, ऐसा है। जैसे एक बार क्या हुआ, प्रभुपाद जी के शिष्य थे ब्रह्मानंद प्रभु। तो उन्होंने अपने सारे जीवन की जितनी कमाई थी, जितना बैंक बैलेंस था, सब लाके प्रभुपाद जी को दे दिया। और जी पूरा आपका धन है, आपका मिशन है, आप इसका आंदोलन में लगाइए, मेरी तरफ से मैं भी समर्पित हूँ, मेरा जितना बैंक बैलेंस है वो भी समर्पित है। और उनसे बहुत बड़ा धन्यवाद। इसके बाद थोड़ा उनको वो आ गया, मतलब देने का आदमी को लगता है ना, मैंने दे दिया है साधु के लिए। तो वो ईगो। जा रहे थे, वो वापस छोड़ के प्रभुपाद जी रूम से जा रहे थे। तो रूम पर प्रभुपाद जी की श्रीमद् भागवतम रखी थी। तो उन्होंने वैसे ही बोले, प्रभुपाद जी ये बुक में ले लेता हूँ। भागवतम थी पढ़ने के लिए। प्रभुपाद जी बोला ले सकते हो, लेकिन तुम उसका सेपरेट पेमेंट करना होगा। एकदम शॉक हो गया, यार मैंने लाखों करोड़ डॉलर दे दिए और मेरे को ऐसा बोला यार कि पेमेंट करना होगा। प्रभुपाद जी ने कहा यस। तब प्रभुपाद जी ने बताया कि आपको दान देने का वो अहंकार वश था कि देखा मैंने इतना दिया, तो ये तो मैं ले ही सकता हूँ, आई डिजर्व। प्रभुपाद जी ने कहा नहीं, दान लेकर मैं तुम पे एहसान कर रहा हूँ, तुम मेरे पे नहीं कर रहे हो। ऐसा होता है। तो वो सुकृति जो फैक्टर है, वो कई चीजों पे गौर करना पड़ता है कि आपने किस भावना से दिया है। आपने वाकई में जनरल सेवा की भावना में दिया, या आपने दया समझ के दे दिया, अरे भूखा है, नंगा है बेचारा, दे दो उसको, उस भावना में दिया है। या आपने ये सोच के दिया कि मेरे भाग खुल गए, मेरा सौभाग्य कि उन्होंने स्वीकार कर लिया। एक्चुअली भावना ये होनी चाहिए। मैं भी जब किसी को देता हूँ तो मैं बड़ा कृतज्ञ होकर देता हूँ कि आपने स्वीकार किया, बहुत बड़ी कृपा है। तब एक्चुअली में प्रगति। तो पूरा खेल मनोभावना का है। उस हिसाब से साधु कृपा मिलती है। समझ रहे हैं ना? समझ गया जितेंद्र ऋषेश प्रभु? जी प्रभु, बड़ा अच्छा से मतलब अच्छा लगा प्रभु जी। एक्चुअली मैं तो ये सब बातें मुझे मालूम नहीं था जो आप बताया प्रभु, बड़ा अच्छा ये सारी लगा। चर्चा इसी क्लास में होती है। थैंक यू प्रभु। ओके, हरे कृष्ण। अभी देखो, हमने केवल श्लोक और अनुवाद पढ़ा, भी तात्पर्य तो रह ही गया, पढ़ा ही नहीं है। सब बता दिया मैंने आपको। तात्पर्य पढ़ीजिए, कौन पढ़ रहे थे अनुवाद? श्वेता, श्वेता जी शायद ना। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, पढ़िए। तात्पर्य। दुष्कृत के स्वतः विपरीत ऐसे लोग हैं जो शास्त्रीय विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करते हैं और ये सुकृतिन कहलाते हैं। अर्थात ये वे लोग हैं जो शास्त्रीय विधि विधानों, नैतिक तथा सामाजिक नियमों को मानते हैं और परमेश्वर के प्रति न्यूनाधिक भक्ति करते हैं। रुक इन जाइए, लोगों की चार रुक जाइए, श्रेणियां हैं। रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। तो देखिए, मैंने आपको बताई थी ना सुकृतना की परिभाषा। सुकृतना किसे कहते हैं? सामने दिख गई है क्या समझ में? मैं फिर से बता रहा हूँ। इसमें क्लियर लिखा है, प्रभुपाद जी ने शास्त्रीय विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करते हैं। मतलब मैंने कहा था वो शास्त्र को केवल मानते नहीं है, पालन भी करते हैं। अगर वो केवल मानते हो, पालन नहीं करते, तो उस कैटेगरी में नहीं आएंगे। जिनकी संख्या सोशल मीडिया पे, ऐसे लोगों की संख्या बहुत है जो मानते तो है लेकिन पालन नहीं करते। समझ रहे हो आप बात को? तो इसको समझो आप कि वो मानते भी हैं और पालन भी करते हैं, और केवल भगवान की भक्ति करते हैं जितनी वो करना चाहे। ठीक है ना? न्यूनाधिक। तो लेकिन जितनी भी करेंगे वो कल कृष्ण की करेंगे। देवी देवता, पंडित जी, ज्योतिषी जी, कर्म कांड, घर में कथा वथा, इनमें कोई रुचि नहीं। डायरेक्ट भक्ति करेंगे। अब प्रभुपाद जी बताएंगे चार लोग कौन कौन से। पढ़िए आगे। वे जो पीड़ित हैं, वे जिन्हें धन की आवश्यकता है, वे जिन्हें जिज्ञासा है और वे जिन्हें परम सत्य का ज्ञान है, ये सारे लोग विभिन्न परिस्थितियों में परमेश्वर की भक्ति करते रहते हैं। ये शुद्ध भक्त नहीं है, रुक जाइए, क्योंकि रुक ये जाइए, रुक भक्त जाइए, रुकिए, 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 वेट वेट वेट। तो देखिए, जो सुकृतजन होते हैं उनकी चार श्रेणियां हैं। तो पहली कौन सी है? वे जो पीड़ित हैं। तो श्लोक में कहां पर ये शब्द आया है, किसके लिए आया है शब्द, कौन बताएगा? वे जो पीड़ित हैं।
यस केडीडी जी। प्रभु जी फर्स्ट आर्ट के लिए प्रभु जी। हाँ, देखो आपके साथ धन किया जाता है। अगली लाइन पढ़ते हैं। अगली लाइन क्या है? वे जिन्हें धन की आवश्यकता है। बताइए हरिप्रेक्षक प्रभु, ये किस श्लोक में कहाँ शब्द आया, किन की बात हो रही है? क्या अर्थात अर्थी अर्थार्थी। 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 अच्छा, आप अपनी मैडम को भी सहयोग ले रहे हो यानी। नहीं प्रभु जी, वो तो अभी नहीं है साथ में, दूसरी कोई माता जी बोले अभी। अच्छा, कि दूसरी माता जी ने बोला। ओके ओके, जी जी। ठीक है, ठीक ओके। ये मैं भैया, बोली प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा मैं बोली प्रभु जी। पहचान गया माता जी, मैं आपको पहचान गया। इसके बाद तीसरा, वे जिन्हें जिज्ञासा है, वो कौन बताएंगे? शारदा जी, किसकी बात हो रही है? प्रभु जी जिज्ञासु। हाँ, जिज्ञासु। आप किस में आ रहे हो इन चारों में से? किसी में आ रहे हो? हैं? इसके बाद फिर आगे पढ़िए, चौथी लाइन श्वेता जी। ये भक्ति के बदले कुछ कुछ महत्वाकांक्षाओं नहीं की नहीं 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 पूर्ति नहीं, करना रुकिए चाहते हैं। वेट वेट शुद्ध वेट, भक्ति रुकिए। वे जो पीड़ित है वो हो गए, जिन्हें धन की आवश्यकता वो भी होगा, जिज्ञास हो गए। फिर जिन्हें परम सत्य का ज्ञान है, ये किसकी बात हो रही है श्लोक में? राधाष्टमी जी, श्लोक में कहाँ है शब्द ये? कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम ज्ञानी की। हाँ, ज्ञानी की, बिल्कुल सही, पहचान गए आप लोग। ठीक है, अब पढ़ो आप आगे श्वेता जी। सॉरी, आपको बार बार मैं रोक रहा था, अब पढ़िए। कोई नहीं प्रभु जी। शुद्ध भक्ति निष्काम होती है और उसमें किसी लाभ की आकांक्षा नहीं रहती। भक्ति रास संधि सिंधु में शुद्ध भक्ति की परिभाषा इस प्रकार की गई है। प्रभु जी इस श्लोक आप पढ़ो तो। एक मिनट है, एक सेकंड कर लो। एक सेकंड। शुद्ध भक्ति निष्काम होती है और उनमें किसी लाभ, बस इतना ही ठीक है। अभी सुनिए, हम चारों आ गए ना, ये चारों मैंने आपको बता दिए। इनमें एक बड़ा अंतर बताने वाला हूँ, इसको भी समझ लो आप। लैपटॉप असल पुराना हो गया ना, ये तो बहुत परेशान करता है। ये देखिए, ये श्लोक पे वापस गया मैं, तो दिख रहा है आर्तो, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। तो इनमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये शुरू के जो तीन है, आर्थो, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ये भगवान का भजन तो करते हैं, लेकिन बदले में कुछ आकांक्षा रखते हैं। ठीक है, तो इनकी जो भक्ति होती है वो सकाम भक्ति होती है। क्योंकि जो ज्ञानी होता है वो निष्काम होता है, उसके भगवान से कुछ अभिलाषा नहीं होती। वो दुखी होगा तो भी ये नहीं बोलेगा मेरा दुख दूर कर दो, वो जिज्ञासा होगी तो भी ये नहीं बोलेगा मेरी जिज्ञासा दूर कर दो, उसे ना अर्थ की जरूरत है तो भी ये मांगेगा नहीं। वो ज्ञानी होता है। तो इन चारों में ज्ञानी श्रेष्ठ होता है। क्यों? क्योंकि वो निष्काम होता है, बदले में कुछ मांगता नहीं है। इसलिए भगवान अगले श्लोक में बोलेंगे कि ये जो है सब इन चारों में सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, बस बाकी तो आप खुद पढ़ लोगे, बाकी तो मैंने सब इसमें बता दिया है। ठीक है, ये बात है। तो आपको मैंने पूरी तरह से चारों क्लियर कर दी। अब किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। या सहमत प्रेक्षक प्रभु? प्रभु जी, आज के रिलेटेड नहीं है, पर मेरे सिर्फ जानकारी चाहिए थी। कोई बुक्स मंगवाना है तो कोई फोन नंबर या कांटेक्ट नंबर है, तो कुछ बुक्स मंगा सकते हैं, उनका बाय पोस्ट अगर भेज सकते हैं कोई। कौन सी बुक? मुझे श्री हरि नाम चिंतामणि पढ़नी थी प्रभु जी, भक्ति हरिनाम विनोद चिंतामणि। ठाकुर जी, अच्छा भक्ति अच्छा, विनोद ठाकुर की जो है। ओके ओके, तो ऐसा करो, मेरे को आप पर्सनली कॉल कर लेना है। सर जी 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 ठीक प्रभु ठीक, जी, ओके। हरे कृष्ण, धन्यवाद। या शेषराय राधा रानी माता जी, क्वेश्चन बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे बोला है? हाँ, आपने हाथ उठाया ना? जी प्रभु जी, दंड प्रणाम प्रभु जी। ओ अच्छा प्रभु अच्छा, जी, ठीक है। इसमें जैसे चार तरह के हमने किए हैं, ये इसमें एक जिज्ञासु की है और एक ज्ञानी की है। तो हाँ दोनों की तो मतलब कि कोशिश यही है कि जानना कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, भगवान के साथ संबंध, उनकी प्रकृति। तो ये भी जिज्ञासु भी जानना चाह रहे हैं और ज्ञानी भी जानना चाह रहे हैं, तो फिर दो कैटेगरीज अलग अलग बनाई है सिर्फ इस वजह की कि उनको, कि जिज्ञासु को कुछ इच्छा है बाद में भगवान से मतलब प्राप्त करने हाँ, की। और एक तो ये रीजन है। दूसरी बात है, उनमें बहुत बड़ा अंतर है। देखिए, जी ज्ञानी क्या अभी भी घुसा है,
ठीक है, अभी उसे शास्त्र पढ़ना है, गीता समझनी है, वगैरह फैलाना है, ये जिज्ञासु का है। ज्ञानी का ऐसा नहीं है। ज्ञानी तो जिज्ञासा उसकी लगभग लगभग सभी जिज्ञासा खत्म हो चुकी है, वो तो गहराई में जा चुका है, उसको तो भगवान का ऐश्वर्य ज्ञान हो चुका है। जिज्ञासु को भी नहीं हुआ। ये वैसा है, ठीक है, वैसा ही है जैसे मान लो कि एक मैथमेटिक्स में 8वीं कक्षा का विद्यार्थी जिज्ञासु है, लेकिन एक ने एमएससी कर लिया है, तो दोनों को आप एक समझोगे क्या? ठीक है, लेवल का फर्क है उनके जी। हाँ, लेवल का फर्क है। क्या वो इनिशियल लेवल पर है जिज्ञासु अभी, हाँ और ये मतलब जो ज्ञानी है वो भगवान के ऐश्वर्य तक पहुंच गया है, मतलब हाँ, वहां उसे तक। ज्ञान हो चुका, जी उसे ज्ञान हो चुका है, जी ये बात ऐसा है। जी। ठीक है, ठीक, ओके। थैंक यू यस, थैंक यू। यस, हर्षना जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, बोलिए। प्रभु जी आपने जो लास्ट का पॉइंट बोला था वो वॉइस से तो समझ नहीं आया प्रभु जी। लास्ट में जो आपने डिफरेंशिएट किया ना चारों में प्रभु जी, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बोला था लास्ट का। क्या चारों में डिफरेंशिएट किया था? एक लास्ट का कुछ आपने बताया था प्रभु जी, लास्ट लाइन से हाँ, ये रिलेटेड। चारों का ये रहता है कि ये कभी भी जैसे 4 में से 3, यानी ये तो बदले में कुछ ना कुछ मांगते हैं ना, सकाम भक्ति करते हैं, तो जब इनकी इच्छा पूरी हो जाती है इसके बाद ये भगवान पे पूरी तरह फिक्स्ड हो जाते हैं, इनकी श्रद्धा लेवल बहुत हाई बढ़ जाता है, तो ये कभी भगवान को छोड़ते नहीं, किसी कितना कष्ट जीवन में फिर दोबारा आ जाए, कहने का मतलब ये है। मान लो बहुत कष्ट भी आ गया, कितनी तकलीफ हो जाए, ये कृष्णा को छोड़ते नहीं, भक्ति नहीं छोड़ते, ये इनकी बहुत बड़ी विशेषता है। ये प्रभु जी आपने आर्थ जिज्ञासु और अर्थार्थी के बारे में बताया। हाँ, ज्ञानी तो निष्काम होता तो ज्ञानी पे अप्लीकेबल ही नहीं होगा, लेकिन 3 पे अप्लीकेबल होता है, समझ रहे हो ना आप? जी सर। ये बात। यस, जितेंद्र ऋषिकेश प्रभु फिर पूछ रहे, आपने तो पूछा तो था अभी। जी जी वरुण जी, ये कंफ्यूजन था कि जो आर्थ और अर्थार्थी जिज्ञासु का एक ही इच्छा को भगवान पूरा करते हैं प्रभु जी, फिर उनका श्रद्धा जो है पूरा एकदम अडिग हो जाता है, या फिर कुछ मतलब एक दो, जैसे कभी जो है जॉब या फिर मतलब कुछ पारिवारिक इनका जो है तबीयत खराब हो गया, मतलब ये मतलब था कि प्रभु जी की एक ही इच्छा भगवान पूरा करते हैं, या फिर ऐसे कहने का मतलब दो व्यक्तिगत दो तीन, क्या मतलब ये इसको समझ गए, उसके बाद समझ उनका गया, समझ गया मैं, आप इसको बोलो। देखिए, ये लोग जो होते हैं ना कि 10 बार अच्छा वाले होते ही नहीं है। आर्थ खतरनाक जिसको रोग है, इस समय वो क्या चाहेगा? अरे बिस्तर पे पड़ा हूँ, मेरे को लकवा हो चुका है ना, खा पी रहा हूँ, पी पा रहा हूँ, वो थोड़े 10 बार सोचेगा मेरे को कार भी दे दो, मेरे को बंगला भी, यार जान पहले, जान है तो जान है। ऐसी अर्थार्थी का होता है, इनकी 10 बार अच्छा नहीं होती है, एक ही इच्छा होती है, वो बहुत स्ट्रांग होती है वो, समझ रहे हैं आप? जैसे पूरी होती है फिर ये कृष्णा के हो जाते हैं हमेशा के लिए। तभी तो भगवान ओके। अभी कल मैं और क्लियर कर दूंगा, कल के श्लोक में अच्छा। काफी क्लियर हो जाए। यस, प्रियंका सिंह जी, आपका उत्तर भी कल के श्लोक में क्लियर होने वाला है, पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम प्रभु जी। आपने सबसे पहले जब पूछा जो ठीक है कि ये मुझे पढ़ना नहीं आ रहा, तो आपने बोला था कि मतलब ये केवल कृष्ण की ही मतलब सेवा करते हैं, तो मतलब जैसे कृष्ण से पहले और भी किसी के भक्त बने होंगे, जैसे पहले मैं शिव जी की भक्ति करती थी, संतोषी माता की भी की है, नवरात्रि भी किए हैं, तो मतलब अब जैसे कृष्ण की कर रहे हैं तो उधर जाने का मन नहीं करता, तो मैं समझ, आपने पहले बोला कि ये केवल कृष्ण की ही भक्ति करते हैं। ओनली कृष्णा। पहले भले उन्होंने कर भी दी हो किसी जन्म में, लेकिन इस जन्म में अब साधु कृपा मिल जाती तो कृष्ण की तरफ ही आ जाते हैं। साधु कृपा के बाद देवी देवता भी कृष्ण की तरफ भेज देते हैं, समझ रहे हो आप? ऐसा होता है, ठीक है। थैंक यू सो मच प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। और कौन था? हरिवानी माता जी, आपने हाथ उठाया था क्या? हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं उत्तर देने के लिए उठाई। ओह, अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके। कोई कमेंट किसी का अच्छी क्लास के बारे में? प्रश्न तो हो गए, कोई कुछ बोलना चाहेगा? ये जितेंद्र ऋषिकेश प्रभु। प्रभु जी मतलब कि आपने जो बताया स्वीकृति के बारे में, तो प्रभु जी आज तक हम यही समझ रहे थे कि जो है हम अपने से जो दान दे दिए तो वो जो है मंदिर में चला गया, लेकिन जो आपने इसके लेयर को बताया
कि साधु हमसे जो है कितना इंटीमेसी है वो टेस्ट भी करते हैं, तब जाकर जो है सो कि वो जो है उसको लेते हैं। ब्रह्मानंद का जो एग्जाम्पल दिया प्रभु जी, तो ये बड़ा अच्छा लगा कि जो है हम ऐसा नहीं है कि हम जो दे दिए ना वो हमारा जो है वो हमें मिल ही जाएगा उसका कृपा। तो ये बड़ा मतलब कि समझने को मिला कि इसमें भी बड़ा जो है गूढ़तम बातें होती है। तो बड़ा अच्छा लगा कर ये बात। आपको एक बात और बताऊं, कैसे पता चलेगा कि हमारी साधु से रिलेशनशिप बहुत इंटीमेट है? इसका पता कैसे चलेगा? तो जी आप बता देते बड़ी जी। जितनी जितनी ज्यादा इंटीमेट हो गए ना, उतनी ज्यादा डांट पड़ेगी। अच्छा। और जितनी दूरी का रिलेशन होगा, उतनी ज्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी। समझ लो आप बात को। ओ, रिलेशनशिप का पता कैसे चलता है कितनी स्ट्रांग है? वो डांट से पता चलता है। जितनी ज्यादा डांट खाने को मिल रही है, उतनी ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन होता है कलयुग में लोग कभी भी गलत समझ लेते हैं। आप उनको सुधारने का बोलो तो वो क्या बोलते हैं, इतना क्यों कर रहे हो आप? यार आप साधु, आपको क्रोध नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी वो कॉन्सेप्ट को समझे नहीं है। वो रिलेशनशिप किस तरह से काम करती है, स्पिरिचुअल रिलेशनशिप, वो समझ में नहीं आता। देखिए होता क्या है, दो तरह की रिलेशनशिप होती है। एक होती है मटेरियल रिलेशनशिप, एक होती है स्पिरिचुअल रिलेशनशिप। मटेरियल रिलेशनशिप आदमी बहुत सॉफ्टली बोलेगा, बहुत प्रेम से बोलता है, और वो बातें बोलता है जो आपको पसंद है ना, जो तुमको क्या है, जी जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। तो वो मटेरियल रिलेशनशिप है। वो स्पिरिचुअल रिलेशनशिप बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वहां उसका स्वार्थ इन्वॉल्व है। उसको कुछ चाहिए बदले में आपसे, इसलिए बोल रहा है जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। तो मटेरियल रिलेशनशिप में होता है। स्पिरिचुअल रिलेशनशिप में क्या होता है कि वो साधु 24 घंटे सोचता है कैसे मैं जल्दी से कृष्ण के पास लेके जाऊं। वो उस जल्दी में रहता है, क्योंकि उसे पता है कि लाइफ इज सो शॉर्ट, टाइम इज सो लेस, इनको इतनी देर क्यों लग रही चीजों को समझने में। तो उसको घसीट के लेके जाता है। लेकिन लोगों को क्या लगता है कि ये क्रोध कर रहा है, क्योंकि क्रोध बिल्कुल नहीं, वो दया है हाँ एक्चुअली। निकाले दीजिए सर, मैं निकाल दे 1-2 चम्मच। कहाँ से आ रही है? शांति मूर्ति माता जी सारी होगी शायद। तो ये समझ जाइए बात को जितेंद्र प्रभु, अगर मान लो जी। आपके साधु ने आपको डांटना छोड़ दिया, तो समझ जाना साधु ने आपको छोड़ दिया है। ये बिल्कुल लिख के दे रहा हूं मैं आपको। अगर हमारे साधु ने, जिसको हम वाकई में हम मान चुके हैं, अगर उसने हमें डांटना छोड़ दिया, तो समझ जाना उसने मुझे छोड़ दिल से निकाल दिया उसने। बस आपको नाम के कहने को है। तो जितनी ज्यादा अधिक डांट पड़ेगी, उतनी ज्यादा प्रगति होगी, और उतनी ज्यादा रिलेशनशिप का पता चलेगा। ये है भक्ति के सिद्धांत बहुत अलग है, वो भौतिकता की तरह नहीं होते। हमें प्रभु प्रभु जी कितनी बड़ा डांट मतलब सी है। बड़ा प्रभु जी मतलब ये सब बातें सुन के बहुत प्रभु जी अच्छा लग रहा है आपके माध्यम से। प्रभु जी ये सब बातें मतलब ये हम सब लोग तो, उल्टा समझ। ये सब अंदर की बातें हैं, यही चर्चा होती है। जी और जी ये जी सबके लिए थैंक यू होती भी थैंक नहीं, यू। क्योंकि नए लोग इसको झेल नहीं पाएंगे। जो वाकई में जी जी जिज्ञासु थैंक है यू। ना, वो जिनका संबंध है, वो झेल सकते हैं। अमित प्रभु है क्या? नहीं है, गए? यस प्रभु जी। कितनी डांट पड़ी है आपको? बहुत डांट पड़ी है प्रभु जी। सबसे ज्यादा ये यदि किसी ने डांट खाई तो वो यही है। इतना डांटा है इनको मैंने, इतना डांटा है, इतनी बार लड़ाई हुई है, इतनी लड़ाई हुई है। इनको सुधरने में मैंने पूरी एनर्जी लगा दी थी अपनी, अब जाके बने। 8 साल की हरी मेहनत रही, बोल 8 साल में केवल डांटा है इनको, केवल लड़ाई होती थी हमारी, हरी और कुछ नहीं होता था। हरी बोल लेकिन अब हम फिक्स्ड हो जी गए हैं। इसको बोला जाता है हरी बोल। स्पिरिचुअल रिलेशनशिप। इसको समझो आप बात को। स्पिरिचुअल रिलेशनशिप में ऐसा नहीं होता कि मेरे को आप मीठा मीठा बोला जाए, वो जो तुमको हो पसंद वही बात की जाए, तो इसका मतलब वो रिलेशनशिप मटेरियल है। इसका मतलब साधु हमारी भक्तजन को सीरियसली नहीं ले रहा है। वो भले आपकी तारीफ कर देगा, और कितना अच्छा बोला जी आपने, कितने बड़े, अगर ये सब बोल रहा है तो समझ जाना अभी मुझसे बहुत दूर है। अभी जी रिलेशनशिप जी हमारी बहुत दूर है। रिलेशनशिप बनती ही तब है जब जितनी ज्यादा ठुकाई होगी ना, सोना केवल पिट के ही निखार आता है, ये सिद्धांत है दुनिया का। तो इससे पता चलता है कि हम कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं। ठीक है जितेंद्र प्रभु, समझ गए? जी बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत ये बात थी। ठीक है, और किसने बोला? समय बहुत ज्यादा बचा नहीं है मेरे को, नेक्स्ट पेज में जाना है। यस द्वारकाधीश प्रभु बोलिए। हाँ हरे कृष्ण प्रभु। हमें ऐसा क्यों लगता है कि इसमें चार में से किसी में नहीं आते हम? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, आप बिल्कुल आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे, बराबर आ रहे हो। ऐसा सोच रहे हो तो आप इसका ऐसा, अगर ऐसा हो रहा है, इसका मतलब ये है कि फिर हमको श्रद्धा में कमी है हमारे, भगवान की वाणी में श्रद्धा नहीं है तो कम है। नहीं, जब हम भगवान के पास आए तो हमें तो सिर्फ कीर्तन अच्छा लगता था, उस वजह से ही आए थे।
तो इसमें से फिट नहीं बैठता है कोई भी चार में से। एक बात सुनिए मेरी, आपको कीर्तन अच्छा लगा और आप आए, लेकिन आने के बाद आपके जीवन में कष्ट आए कि नहीं आए? हाँ वो आए। तो फिर हाँ अब हाँ, आपने उसके बाद भगवान को छोड़ दिया या और तेजी से पकड़ लिया? नहीं पकड़ के रखा। बस, तो सुकृतना। ये इसलिए मैंने शुरू, अच्छा आप शायद लेट आए हो, मैंने शुरू में सारी बातें बताई थी क्लास के शुरू में, तो आप इस कैटेगरी में आ रहे हो। ओके। ठीक है ना, ये चारों की विशेषता ये तीनों की, छोड़ते नहीं है कृष्णा को, मैं बार बार बोल रहा हूँ। इनकी इच्छा पूरी हो गई एक बार ही, ये फिर कृष्णा को नहीं छोड़ते। फिर ये उल्टा कृष्णा को बोलते हैं जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, फिर ये बोलते हैं। ऐसा होता है। यस नरेश कांति जी बोलिए, जल्दी से क्विक। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट अनम्यूट। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपको दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम जी। प्रभु जी, मेरा कमेंट यही है कि जो आप जो भी सेशन करते हैं उसका रिकॉर्डिंग जो है ना आप ग्रुप में डाल दिया कीजिए, ताकि जो नहीं सुन पाया, जो नहीं अटेंड कर पाया आपका क्लास, वो वीडियो रिकॉर्डिंग वाला जो देख के सुन सके, समझ सके। क्या ओके। है, हमारे टाइम का अभाव है प्रभु जी, टाइम का अभाव होने के कारण अभी भी ज्वाइन हुआ था, फिर बीच में काम आ गया, फिर लीव होना पड़ा, लीव होने के बाद फिर जैसे टाइम समझ मिला। गया, मैं डाल दिया करूंगा, डाल दूंगा, ठीक है, जी धन्यवाद। अब आपको जी डिलीट प्रभु जी मिलेगा, अब उसके आपको शिकायत उसके नहीं मिलेगी। लिए प्रभु जी उसके लिए क्या करना है, जब भी प्रभु जी एक वीडियो डाले उसको यूट्यूब में जब आप देखते हो उसको सब्सक्राइब अगर कर लोगे, तो जैसे ही हाँ प्रभु जी अगले दिन अच्छा, वीडियो डालोगे तुरंत आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा, आप देख सकते हैं। सब्सक्राइब हो चुका है प्रभु जी, हो चुका है सब्सक्राइब। हाँ चैनल तो सब्सक्राइब किया होगा ना आपने? बेल आइकॉन भी दबा देना है तो इजीली फिर वो भी दबा नोट रखा हूँ, वो भी दबा रखा हूँ। तो YouTube में तुरंत वो नोटिफिकेशन आ ही जाएगा प्रभु जी, जब जी जैसे जी YouTube खोलोगे तो टॉप पर प्रभु जी का जो है वीडियो होगा। जी। चैनल का नाम पता है आपको नरेश जी? हाँ, प्रभु नहीं, चैनल का नाम तो नहीं पता, बस क्या है कि जो आपका आपका हाँ जो है ना, जो यहाँ से जब जैसे खोलते हैं ना आप अपना लिंक, जो आप ग्रुप में डाल देते हैं, तो वहां से ओपन करते हैं तो आपका चैनल आ जाता है, चैनल आ जाता है तो फिर उनमें देख लेते हैं, उसी में चैनल में सब्सक्राइब भी कर देते हैं। नाम में पढ़ा नहीं, देखा नहीं ढंग से हाँ, जो तो नाम 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 जान लीजिए, नाम है ब्रज चर्चा, ठीक है ना? और हिंदी में अच्छा। है वो, इंग्लिश में भी हाँ, डाले तो दोनों में ब्रज हिंदी में चर्चा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है जी, ठीक है। वैसे मैं डालूंगा, जरूर डालूंगा, धन्यवाद, आपकी बात जी बिल्कुल मानी जाएगी, ठीक है। ओके, हरे कृष्ण। और कोई खत्म? मैं क्लास के बारे में जानना चाह रहा था, वो तो किसी ने बोला नहीं। अच्छा, एक ने बोला था, ठीक है, नरेश जितेंद्र प्रभु ने। ठीक है, तो आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे हम, तो कल हम देखेंगे इन चारों में ज्ञानी श्रेष्ठ तो वो क्यों है, कल इसकी चर्चा होगी, ठीक है। ओके, हरे कृष्णा। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च जी दंडवत प्रणाम। वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे स्वागत है। कृष्ण। हरे कृष्णा बाबू जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम।